आज हम सबसे आसान तरीके से सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी बनाएंगे। और इस पाव भाजी की खास बात क्या है पता है? इसमें अगर मेजरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाव भाजी टेस्टी ही बनेगी। तो चलिए देखते हैं आज की ये पाव भाजी की रेसिपी, जो हम आसान तरीके से घर पे ही बनाएंगे, वो भी कम समय में और बहुत आसानी से। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच तेल डाला है, साथ में ही बटर डालेंगे। पाव भाजी में बटर डालना कंपलसरी होता है, तभी इसमें ना ठेले वाला स्वाद मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था। चॉपर में ही चॉप कीजिएगा, उससे ही इसका टेक्सचर बढ़िया आता है। इसे हम हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक पका लेंगे। 2 से 3 टमाटर लेंगे, इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। अगर आपको यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए हो तो मैंने 3 प्याज और 3 टमाटर ऐसा मेजरमेंट लिया है। और टमाटर प्याज को थोड़ा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टमाटर बहुत खट्टे होंगे तो कम कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्ची को भी चॉपर में ही चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे आप शिमला मिर्ची का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा कम कर सकते हो, आपको पसंद ना हो तो स्किप कीजिएगा। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। पाव भाजी को जितना लगता है उतना आप इसी टाइम पे डाल सकते हो। नमक इस समय अगर आप डालोगे तो सब्जियां पानी छोड़ने लगेगी और अच्छे से पक भी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 कटोरी फ्लावर लिया है और साथ में ही गाजर लिया है। तो दोनों को मैंने उबाल लिया था। आप कुकर में उबाल सकते हो या फिर किसी पतीले में भी पका लीजिएगा, बहुत जल्दी पक जाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, तो आलू को मैंने उबाल लिया था, छील लिया था। और आलू को ना आपको ओवर कुक करके ही लेना है, उससे जो आलू हैं अच्छे से मैश होते हैं, पाव भाजी को टेक्सचर अच्छा आता है और बाइंडिंग भी बहुत बढ़िया आती है। तो इसे ना मैंने हाथ से ही तोड़ के डाला है। आलू का मेजरमेंट भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको अगर आलू ज़्यादा पसंद ना हो तो यहाँ पे आप थोड़ी कम क्वांटिटी में डाल सकते हो। अब हमें मैशर से ही इन सब्जियों को मैश करते जाना है। पाव भाजी को आप जितना अच्छे से मैश करोगे उतना ही टेक्सचर और टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जिसे मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्सी में घुमा लिया था। पेस्ट देख सकती हो आप, बिल्कुल फाइन बनाया है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और पाव भाजी मसाला डाला है। और इस सारी चीज़ों को अब हम मैश कर लेंगे। देखिए, हमें ना पाव भाजी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैशर का ही यूज़ करना है, तभी पाव भाजी को टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे मैंने बीट लिया है, ये आधा बीट है, इसे मैंने मिक्सी में घुमा लिया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुकर में पका के डालते हैं या फिर कद्दूकस करके डालते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसे हमें मिक्सी में घुमा के ही डालना है। देखिए, बहुत जल्दी से ये ब्लेंड हो गया है और टेक्सचर रंग देख सकते हो आप कितना बढ़िया आया है, और ये जल्दी पक भी जाता है। अब यहाँ पे ना मैंने सूखा वाला मटार लिया है, जिसे रात भर मैंने पानी में भिगो लिया था और दूसरे दिन कुकर में पका लिया था। देखिए, ये जो ताज़े वाले मटर की पाव भाजी होती है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी सूखे मटर की पाव भाजी लगती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको फ्रेश मटर मिलता है तो आप वो यूज़ कीजिएगा। वैसे भी फ्रेश मटर हमें साल भर नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से सूखा मटर यूज़ करके ये पाव भाजी बना के देखिएगा। वैसे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें हम थोड़ा गर्म पानी मिलाएंगे और इसे एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए, अब एक बार हम स्पून से मिलाने के बाद ना इसे मैशर से ही मैश करने वाले हैं, लेकिन अभी ना हमें इन सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बाद में एडजस्ट करनी होगी। अब फिर से एक बार मैंने मैशर से इसे मैश कर लिया है। पाव भाजी को आप जितना ज़्यादा मैश करोगे उतना ही टेस्ट उभर के आएगा। अब इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो फिर से एक बार मैंने इसमें नमक मिलाया है। और पाव भाजी में ना टमाटर जो है वो कम खट्टे वाले ही यूज़ कीजिएगा और लाल वाले यूज़ करना है, इससे रंग अच्छा आता है और पाव भाजी बहुत खट्टी नहीं बनती। इसमें हम बटर डालेंगे। बटर आप चाहो जितना डाल सकते हो, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। देखिए, टेक्सचर देखिए पाव भाजी का कितना बढ़िया आया है। लेकिन अभी हमें इस पाव भाजी को और भी पकाना है। तो पकाने के लिए मैंने फिर से एक बार इसमें गर्म पानी डाला है, ताकि पकते पकते इसका सारा पानी नहीं निकल जाए और ये बहुत गाढ़ी ना हो जाए। अब ढक के इसे ना, आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे के लिए पकाइएगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लेकिन अगर टाइम ना हो तो 15 से 20 मिनट तक आपको स्लो फ्लेम पे इसे पकाना ही पड़ेगा। जितना आप इसे पकाओगे उतनी ही सब्जियां अच्छे से पक जाएगी, टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा और पाव भाजी को टेस्ट भी बढ़िया आता है। फिर से एक बार मैंने मैशर से इसे मैश कर लिया है। देखिए, पाव भाजी जो है हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पाव को थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लोहे का एक तवा लिया है, इस पर हम बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद हम पाव को इस पर सेक लेंगे।
तो बीच से हमें इस तरीके से पाव को कट कर लेना है। इस पाव को ना हमें तवे पे सेकना है। तो देखिए, जैसे पाव भाजी ठेले पे ना आपने देखा होगा, जिस तवे पे भाजी बनाई जाती है उस पे ही पाव गरम किया जाता है। तो जो भाजी पाव को लगती है ना, उससे पाव का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हमने तो तवे पे भाजी नहीं बनाई थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी सब्जी ना इस तवे पे डाल दी है। तो इससे पाव जो है ना वो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसे ना हम हाई फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो देखिए, ये जब तक क्रिस्पी नहीं होता, अच्छे से गर्म नहीं होता, तब तक पाव भाजी का मज़ा नहीं आता। तो हमने थोड़ा सा बटर भी डाला है और इसे क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से सेक लेना है इस तरीके से। देखिए, हमारा जो पाव है ना भाजी लगाने से कितना यम्मी दिख रहा है। ये तो आप वैसे भी खा सकते हो, क्योंकि इसको भाजी लगी है ना, तो ये पाव बिना भाजी के भी खाने में टेस्टी ही लगता है। और जब भी आप भाजी को सर्व करोगे तो ऊपर से बटर डालना मत भूलिएगा, और साथ में प्याज और नींबू को आपको सर्व करना ही करना है। उससे पाव भाजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, उसके बिना तो पाव भाजी का मज़ा ही नहीं आता। तो देखिए, हमारी पाव भाजी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। आपको पाव भाजी बनाने का ये आसान तरीका कैसे लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार ना मेरे तरीके से ये पाव भाजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जिस तरीके से हमने बनाई है ना, आपने देखा होगा, बहुत आसान तरीका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिससे पाव भाजी आप कितने भी लोगों के लिए बनाओगे ना, चाहे वो मेजरमेंट कम ज़्यादा क्यों ना हो, पाव भाजी टेस्टी ही बनेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।